everyone. So let's understand what is the difference between function declaration and function expression. Function declaration. Function declaration is the first way to declare a function in a JavaScript. हम normally क्या करते हैं? Function keyword use करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, नेम ऑफ द फंक्शन. अगर आपको नंबर ऑफ पैरामीटर्स देने हैं तो आप ये वाले ब्रैकेट में दे सकते हो. अगर आपको पैरामीटर्स नहीं देने हैं देन यू कैन जस्ट कीप दिस एम्प्टी पैरेंथेसिस एंड हियर यू कैन स्टार्ट राइटिंग द कोड. सो ये हो गया हमारा सिंटेक्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन. लेट्स क्रिएट वन प्रोग्राम फॉर द सेम. सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम मैं दे देती हूँ वेलकम. लेट्स से मेरे पास एक पैरामीटर है, यूजर का नाम देंगे हम, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक मैसेज दे रही हूँ, लेट्स से लॉग वेलकम एंड देन यूजर नेम. अगर मुझे इसे यूज करना है आई कैन कॉल द फंक्शन विद द नेम ऑफ द फंक्शन. उसमें मैं वैल्यू पास कर रही हूँ, लेट्स से सोनम सोनी. ओके, आई कैन सेव द सेम, लेट्स रन इट एंड यू कैन सी आई एम गेटिंग वेलकम सोनम सोनी. क्या ये फंक्शन को हम फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले कॉल कर सकते हैं? यस, दैट इज पॉसिबल. क्यों? जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो डिक्लेरेशन के फॉर्म में तो वो होइस्ट हो जाता है, टॉप पे चला जाता है, मीन्स इट इज पॉसिबल. तो ये डिक्लेयर नीचे हुआ है, बट अगर ये फंक्शन को मैं ऊपर कॉल करूं सो दैट इज पॉसिबल. वेलकम एंड अगर फंक्शन में मैं पास करूं लेट्स से टेस्टिंग, और अगर आप इसको अगेन रन करोगे सो यू कैन सी आई एम एबल टू गेट इट. मुझे कोई एरर नहीं आ. ओके, सो होस्टिंग इज पॉसिबल विद द फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब क्या कि फंक्शन को डिक्लेयर करना है आपको, बट उसको आपको एक वेरिएबल में असाइन कर देना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, लेट्स से कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम लेट्स से वेलकम, और फिर मैं यहाँ पे फंक्शन को फंक्शन के नाम से भी डिक्लेयर कर सकती हूँ या विदाउट नेम भी डिक्लेयर कर सकती हूँ. फंक्शन करके आप उसका कोड मेंशन कर दो. सो दिस इज वी कैन से दैट अनोनिमस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाम नहीं दिया. आपको नाम देना है तो आप उसको नेम्ड फंक्शन भी बना सकते हैं. लेट्स क्रिएट फंक्शन एक्सप्रेशन. फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक पैरामीटर देंगे. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द अनोनिमस फंक्शन और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं. और ये फंक्शन लेट्स से लॉग कर रहा है कुछ वेलकम और यूजर का नाम. You can call it using welcome and then function parameter. Parameter pass कर रही हूँ, let's say Sonam Soni. Okay, if I will run this, you can see it is working fine. Now इससे इसको ऊपर कॉल कर सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन करने से पहले. लेट्स चेक दैट. अगर मैं यहाँ पे कॉल करूं वेलकम और यहाँ पे मैं पास करूं टेस्टिंग, लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन इट एंड हियर यू सी आई एम गेटिंग द एरर, कैन नॉट एक्सेस द वेलकम बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन. मतलब जब आप फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन डिक्लेयर करते हो तब होस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो वो हमें रेफरेंस एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस दैट वेरिएबल बिकॉज उसमें अभी तक वो वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है, फंक्शन उसमें असाइन नहीं हुआ है, सो यू कांट कॉल. सो होस्टिंग इज पॉसिबल इन द फंक्शन डिक्लेरेशन बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन द फंक्शन एक्सप्रेशन. नाउ यहाँ पे हम फंक्शन को नेम्ड फंक्शन भी बना सकते हैं. लेट्स से यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम देती हूँ ग्रिड, जिसको मैंने एक वेलकम नाम के वेरिएबल में असाइन किया है, तो ये बन गया नेम्ड फंक्शन. सो नेम्ड फंक्शन से फायदा क्या होगा? जब आपको डिबगिंग करना है सो एट दैट टाइम ऐसे नेम्ड फंक्शंस यूज कर सकते हैं. बट जब हम फंक्शन को अनोनिमस बनाते हैं, अनोनिमस मतलब कि हम फंक्शन में नाम नहीं देंगे, तो वो कब हेल्प करेगा? जब आप कॉल बैक्स यूज करते हो. सो बेसिकली वी कैन से दैट जब हम फंक्शन एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं तो नेम्ड फंक्शन डिबगिंग के प्रोसेस में हेल्प करेगा और अनोनिमस फंक्शन बेसिकली हम कॉल बैक्स करने के लिए यूज करेंगे.